अब मुसलमान इस जागरूक से बाहर नहीं, बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबके प्रयास के साथ मोदी को वोट करेगा। और पांचों विधानसभा में सबसे ज्यादा अपनी विधानसभा से हम विजय करा के राघव लखनपाल जी को भेजने का काम करेंगे। मैं बताता हूँ अखिलेश भैया क्या देके गए, मुस्लिमों लो पकड़ो रिक्शा, ई रिक्शा पकड़ो, ई रिक्शा चलाओ और यादव जी तुम नौकरी को जाओ। यादव जी को नौकरी को भेज दिया, मुसलमानों को रिक्शा दिखा दिया। और फिर बाद में क्या कहा, ई रिक्शा में पैसा कमाओ, ये 100 नंबर भी दे के चला, में कमाओ और लटकाओ और 100 नंबर को दो। ये दिया हमें इनाम उन्होंने, अखिलेश जी ने। इसके अलावा कोई अखिलेश क्या हम अखिलेश को जानते ही थे, हम पहले से ही जानते थे। हमारे पास कुछ मजबूरियाँ भी थी, नहीं तो हम पहले से ही जानते थे अखिलेश को। अभी तो हम हिंदुस्तान में ही हैं। बताओ हमें कौन सा सता है, कौन परेशान करा है। ये रही बगल में मंदिर, ये रही बगल में मस्जिद, देखो एक दीवार बीच में है। अगर जरूरत पड़े तो हमें हिंदू भाई कोई मना नहीं करना यहाँ नमाज पढ़ने से। अगर जरूरत पड़े कोई मंदिर मस्जिद में जाने से मुस्लिम नहीं रोकेगा। यहाँ तो जो भाईचारे की बात है, इसको ये खराब करना चाहते हैं। विपक्ष पर और कोई मुद्दा नहीं है। भाजपा पर सहारनपुर को तो छोड़ दीजिए, इस बार 80 की 80 सीट हम मोदी जी को तोहफे में देने वाले हैं। हमें तो सुख शांति मिल रही है ना, रविंद्र मोदी से हमें सुख शांति मिल रही है। तो हम तो उसी की तरफ कूच चलेंगे ना जो हमें सुख शांति दे रहा है। तो सहारनपुर में क्या सियासी हवा क्या है, यहाँ पर कौन जीतेगा? क्या रविंद्र मोदी। रविंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगा, वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पे। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑल इंडिया न्यूज पर। मैं यशपाल राजपुरोहित। 2024 के लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है। पहले चरण में जहां मतदान होने जा रहे हैं, हम उन तमाम सीटों की हर एक खबर, जनता की राय आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के देवबंद में मौजूद हैं। यहां की जनता से हम बातचीत करेंगे और लोकसभा चुनाव 2024 में सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता की क्या मांगे हैं, जनता इस बार किसे अपने विजयी मत के साथ जीत का सहरा बांध करके संसद में भेजेगी। मेरा नाम अब्बास है, मैं क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। अगर किसी को डाउट है, मेरा आधार कार्ड है। अब मेरी बात सुनिए, ये मुस्लिम जागरूक हो चुका है। जो पहले करते थे टोपी पहन ली, रुमाल डाल लिया और मुसलमान करा लिया, वो उससे जागरूक हो चुका है। अब मुसलमान इस जागरूक से बाहर नहीं, बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबके प्रयास के साथ मोदी को वोट करेगा। और पांचों विधानसभा में सबसे ज्यादा अपनी विधानसभा से हम विजय करा के राघव लखनपाल जी को भेजने का काम करेंगे। यही हमारा, इसी देखो क्या हाल है, अभी बाजार में कितनी सुख शांति है। मैं क्षेत्र पंचायत हूँ वर्तमान। अभी देखो पहले क्या होता था, किसी को पकड़ा रैपट मारा, लाओ छीनो। अभी हम रात को निकल जाते हैं अपने खेत में, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है किसी बात को। कोटा मिल रहा सब मुस्लिमों को मिला, सिलेंडर मिला सब मुस्लिमों को मिला, पक्के आवास मिले सब मुस्लिमों को मिले। ये प्रधानमंत्री योजना ने हिंदुओं को क्यों नहीं दिए, मुसलमानों को क्यों दिए? कोई विरोधी नहीं है। ये जो विपक्ष दल होता है, ये कीचड़ उछालता है, इनके पास और इसके सिवा कोई नहीं है। इतना कीचड़ की देखिए, लगातार अखिलेश यादव भी लगातार ही कहते रहते हैं कि योगी जी के राज में। अभी मैंने आपको क्या बताया, मुस्लिम जागरूक हो चुका है। जो कहते थे मुल्ला मुस्लिम वो जा चुका है। अब तो सबका साथ, सबका विकास के साथ ये नारा लगा दिया मुस्लिम ने। हम सब बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के में हैं और विपक्ष में रहेंगे। और विपक्ष को तो भूल गए, वो तो गए। अब मैं तो चाहता हूँ जितने भी दल हैं, ये भी सब अपने मोदी जी को सिलेंडर कर दें तो अच्छा होगा। तानाशाही का आरोप लगता है मोदी जी पे कि देश में तानाशाही का माहौल है, लोकतंत्र। विपक्ष के पास जब कुछ नहीं है, वो क्या कीचड़ी तो उछालेगा? अब उसके अलावा क्या करेगा? अब जब दिख रहा है मोदी जी, योगी जी काम कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है। हम तो जानते हैं ये मुस्लिम को, किसी को ये मानो कि हमने 400 रुपये क्विंटल तेल दिया है, 200 रुपये क्विंटल तेल दिया है, और किसी हिंदू भाई को 50 रुपये लीटर दिया है, तो हम जानते हैं हिंदू विरोधी है। जब सबको बराबर मिल रहा है तो हिंदू विरोधी कहाँ में है, मुस्लिम विरोधी कहाँ में? बताइए आप। सबको बराबर का हक मिल रहा है और मिलता रहेगा, उन्हीं का यही नारा है। इसी से मुस्लिम जागरूक हुआ है। और सबका साथ, सबके विकास के साथ ही मोदी और योगी जी के हाथ पक्के करके यहाँ से अपनी विधानसभा के सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र का जो मुस्लिम समाज है, वो मोदी जी की ओर है, वो भाजपा की ओर है। भाजपा की मोदी जी की ओर है, मोदी जी की ओर है। मोदी जी जिस भी कैंडिडेट को यहाँ से खड़ा करेंगे, उसी के साथ हम वोट करने का काम करेंगे जी। अच्छा, आपको भी लगता है, देखिए अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी है, इसे यूपी के दो लड़कों की जोड़ी कहा जा रहा है। पर चर्चा ये भी है कि भाई ये जोड़ी जो है, ये मुसलमान हितैषी भी है, हिंदू हितैषी भी है, और ये मोहब्बत की दुकान खोलती है। और मैं बताता हूँ अखिलेश भैया क्या देके गए, मुस्लिमों लो पकड़ो रिक्शा, ई रिक्शा पकड़ो, ई रिक्शा चलाओ और यादव जी तुम नौकरी को जाओ। यादव जी को नौकरी को भेज दिया, मुसलमानों को रिक्शा दिखा दिया। और फिर बाद में क्या कहा, ई रिक्शा में पैसा कमाओ, ये 100 नंबर भी दे के चला, में कमाओ और लटकाओ और 100 नंबर को दो। ये दिया हमें इनाम उन्होंने, अखिलेश जी ने। इसके अलावा कोई अखिलेश क्या हम अखिलेश को जानते ही थे, हम पहले से ही जानते थे। हमारे पास कुछ मजबूरियाँ भी थी, नहीं तो हम पहले से ही जानते थे अखिलेश को। अभी तो हम हिंदुस्तान में ही हैं। बताओ हमें कौन सा सता है, कौन परेशान करा है। ये रही बगल में मंदिर, ये रही बगल में मस्जिद, देखो एक दीवार बीच में है। अगर जरूरत पड़े तो हमें हिंदू भाई कोई मना नहीं करना यहाँ नमाज पढ़ने से।
अगर जरूरत पड़े कोई मंदिर मस्जिद में जाने से मुस्लिम नहीं रोकेगा। यहाँ तो जो भाईचारे की बात है इसको ये खराब करना चाहते हैं। विपक्ष पर और कोई मुद्दा नहीं है, यही है कि हिंदू मुस्लिम और बदनाम मोदी जी और योगी को करते हैं। राहुल गांधी भी हाल ही में एक बयान देते हैं, कहते हैं कि अगर तीसरी बार मोदी जी जीत गए तो पूरे देश में आग लग जाएगी और ये आग जो है ये मोदी जी और संघ वाले ही लगाएंगे, नफरत का माहौल हो जाएगा। इन्होंने गठबंधन क्यों करा? ये गठबंधन तो आप कह रहे हैं, मैं तो ठगबंधन कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, ठगबंधन है। इन्होंने ठगबंधन क्यों कराए? इनके पास आदमी नहीं है तो सारे इकट्ठे हुए ना आदमी दिखाने के लिए। तो यही तो है लोकतंत्र को बचाने के लिए। लोकतंत्र कहाँ जा रहा है? बताओ कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? लोकतंत्र के हम भी तो मानते हैं, हमारी कुरान ने हमें संविधान दिया है लोकतंत्र को मानने का, हम मान रहे हैं। बताओ कहाँ जा रहा है लोकतंत्र? ये तो विपक्ष वाले कीचड़ उछालते हैं पक्ष पे, इनके सिवा कोई इसके अलावा रास्ता नहीं है। तो आप जो मुसलमान समाज है वो विपक्ष को सीरियस नहीं ले रहा है? नहीं लेगा। बिल्कुल हम मोदी जी योगी जी के साथ रहेंगे। मोदी जी और योगी जी का जो कार्यकाल रहा है, कह रहे कि मुसलमानों के पक्ष में रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है जैसा कि विपक्ष आरोप लगाता है। आप कितना सहमत हैं इनकी बात से? क्या नाम, वैसे नाम क्या आपका? मेरा नाम तो इरफान है। सरकार जो भी आती है बाहर काम तो बढ़िया करे, मोदी नहीं बढ़िया करे ऐसी बात नहीं है। सबको दिया सब कुछ, केले को तो किसी को कुछ नहीं दिया। और मान लीजिए ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई लेके मुसलमानों का नाम, भाई सिलेंडर हमें कुछ महंगा मिल गया हो और इन्हें सस्ता मिल गया हो, भाव तो सबके लिए एक ही रहा। देखिए ऐसा है, विपक्ष कुछ भी बोलता है। और मोदी जी ने क्या जनता ने कहा था इस बार 370 पार वो करके दिखाया था। और मोदी जी के अंदर जो खूबी है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस नारे के साथ मोदी जी कार्य कर रहे हैं। हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित, अगला पिछड़ा, कोई भी हो, सबका विकास इस सरकार के अंदर हो रहा है। और चोरों का हाल क्या है वो भी जग जाहिर है, जेल के अंदर पड़े हुए हैं, गुंडागर्दी खत्म है। और इससे ज़्यादा हमें मोदी जी से चाहिए क्या? अगर हम सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ की जनता भी आपको लग रहा है कि भाजपा पर भरोसा जताएगी? भाजपा पर सहारनपुर को तो छोड़ दीजिए, इस बार 80 की 80 सीट हम मोदी जी को तोहफे में देने वाले हैं। 80 की 80 सीट? 80 की 80 सीट मोदी जी को हम तोहफे में देने वाले हैं। अब राहुल गांधी की जो यात्रा रही है उस यात्रा को आप हल्के में ले रहे हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को यूपी के लड़कों की जोड़ी का नाम दिया गया है। आप उन यूपी के लड़कों की जोड़ी को भी हल्के में ले रहे हैं और आप 80 सीटों का दावा कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा तो दिखा भी दूंगा। पहले राहुल गांधी चोर थे, अखिलेश यादव चोर थे, अब चोर चोर मौसेरे भाई बन गए हैं। कभी ये भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत जोड़ो यात्रा किसको बोलते हैं? इसका नाम पप्पू पब्लिक ने क्यों रखा है? पप्पू क्यों रखा है? इसको ये नहीं पता मैं बोलता क्या हूँ, मैं करता क्या हूँ। ये पूरे मंच के ऊपर बैठ के आपने अभी देखा होगा, जहाँ मोदी जी लड़कियों की सुरक्षा की बात करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, और ये अश्लीलता फैलाता है मंच पे बैठ के। कौन सी भारत जोड़ो यात्रा चला रहा है? आप बताइए मुझे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, देखिए जब हम लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं, चुनाव की बात करते हैं, आपके पास तो अनुभव भी है, आपने इससे पहले भी जो हुक्मरान रहे हैं उनको देखा होगा। मोदी जी के 10 सालों में आपको वाकई में लग रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये नारा जमीन पर उतरा है क्या? ठीक है जो ये कह सुख शांति मिल रही है ना, हमें तो सुख शांति मिल रही है ना, हमें तो सुख शांति मिल रही है ना। रविंद्र मोदी से हमें सुख शांति मिल रही है। तो हम तो उसी की तरफ को चलेंगे ना जो हमें सुख शांति दे रहा है। तो सहारनपुर में क्या सियासी हवा क्या है, यहाँ पर कौन जीतेगा? क्या रविंद्र मोदी। रविंद्र मोदी जी के नाम पर यहाँ वोट पड़ेगा? वोट पड़ेगा मोदी जी के नाम पे जी। आपको भी यही लग रहा है कि यहाँ पर भाजपा तय, भाजपा जय भाजपा? लेकिन ये बसपा को आप हल्के में ले रहे हैं, क्या मामला है? क्योंकि देखिए आप अगर या तो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर यहाँ पर जो प्रत्याशी है वो जीतते हैं या अपने खुद की छवि पर जीतते हैं। आप देख रहे होंगे जितने मुस्लिम समाज के लोग खड़े सब भाजपा की तरफ हैं। उसके बाद जितना दलित समाज है, कम से कम मेरे हिसाब से 40% दलित समाज भाजपा की तरफ ही है। तो वे पूरी मेहनत में लगे हुए हैं जिससे कि भाजपा जीते। हमारे राघव रंगपाल जी की सीट निकालनी है हमारा हालत में। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरठ में कुछ सामने कैंडिडेट नहीं मिल रहा, क्योंकि वो महागठबंधन है, महागठबंधन नहीं है वो दूसरा जी। तो आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सीट निकल जाएगी और इसमें कोई दौरा नहीं? भाई साहब 100%, 105% भाई साहब, जोश के साथ, होश के साथ कह रहा हूँ मैं।
ये मोदी जी के नाम पे निकल रही है? मोदी जी के नाम पे निकल रही है, भाजपा के नाम पे निकल रही है। मैं पहले मोदी जी है, सुरक्षा मिल रही है, योगी जी के नाम पे निकल रही है। जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने कहा है कि सुरक्षा मिल रही है हमारी महिलाओं को, हमारी बहनों को, हमारे बच्चों को, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। हम व्यापारी वर्ग से हैं, व्यापारी वर्ग को पूरी सुविधा मिल रही है। जब मर्जी पैसे जेब में ठा के सामान खरीदने चले जाते हैं, कोई रोक टोक नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि अब ईद का माहौल आ रहा है, बाजार में सुख शांति है, पूरे बाजार में कोई दिक्कत नहीं, कोई टकराव नहीं, कोई कुछ नहीं, कि ये नहीं है कि भाई रिक्शा टकरा के कोई लड़ लिया, क्योंकि हर समुदाय हमारे साथ है। तो बिल्कुल 100 के 100% यकीनन सीट निकलेगी। क्योंकि जो देवबंद है ये सहारनपुर का कहीं ना कहीं जो है हम कह सकते हैं आत्मा है। सहारनपुर की जो पहचान है वो देवबंद से भी बनती है। और यहाँ की अगर ये सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र है तो यहाँ की जनता का क्या रुझान होता है, वो जानना बहुत अहम होता है। आपको क्या लग रहा है, सियासी हवा किस ओर है? देवबंद विधानसभा में 6 साल से, जब से हमारे राज्य मंत्री कुंवर विजय सिंह जी ने देवबंद विधानसभा को 2 बार जीता है, वो लगातार इतने विकास कार्य कराए हैं, इतनी सुख शांति, इतनी समृद्धि देवबंद में आई है कि बाजार में, हम तो मेन बाजार के व्यापारी है, जब भी आता थे गुंडागर्दी खुलेआम होती थी। उस चीज़ों से इतना ज़्यादा बचाव है, इतनी ज़्यादा सुरक्षा है कि किसी भी तरह की समस्या ही नहीं है। अभी लोकसभा में आपको लग रहा है रुझान? लोकसभा में देवबंद विधानसभा में सबसे ज़्यादा लीडिंग, अगर हमें पिछली बार 1 लाख मिले थे तो इस बार 1,25,000 वोटों के साथ हम देवबंद विधानसभा से लीड कराकर सहारनपुर से राघव जी को जिता कर ले जाएंगे। जीतेंगे राघव जी 101%, उसमें तो कोई संशय ही नहीं है। क्या लग रहा है आपको सर, क्या लग रहा है? देखो, जो आपने बसपा के कैंडिडेट की बात की थी, अभी इलेक्शन हुए थे 2023-22 में विधानसभा के, बसपा के कैंडिडेट में विधानसभा हमने उसे धूल चटाई है। रही बात कांग्रेस के कैंडिडेट की, जो गठबंधन का आप कैंडिडेट बता रहे हो, जिसे हमने उसे कितने इलेक्शनों से इसे एक भी बार हमने उसे यहाँ से जीतने नहीं दिया। और रही सहारनपुर लोकसभा की, हमारे मंत्री जी कुंवर विजय सिंह और हमारे राघव लखन पाल जो सांसद प्रत्याशी, इन दोनों की लोकप्रियता जनता में इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की 101% यहाँ से सीट निकल के जा रही है। और हम इस बार 1 लाख या 1.25 लाख से हम ये लोकसभा सीट जीतने जा रहे हैं।